दोस्तों, ये समाज स्त्री और पुरुष के साथ बना हुआ है और एक घर को चलाने के लिए एक स्त्री बहुत ज़रूरी होती है। मैं उन घरों में जाता हूँ जहाँ केवल मेल हैं और अगर कोई स्त्री नहीं है तो वो मुझे घर ही नज़र नहीं आता। एक स्त्री से ही घर घर बनता है और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा था, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स ओवर द वर्ल्ड। और आज का मेरा वीडियो है कोई जजमेंटल नहीं, ये बताने के लिए कि जो मेरे अपने व्यवहार से जो मैंने देखा है दुनिया में और मेरे ओपिनियन के हिसाब से 2 तरह की लेडीज़ होती हैं और आपको खुद जज करना है कि आप इनमें से किस किस्म की लेडी हैं, क्योंकि मेरा वीडियो प्राइमरीली लेडीज़ के लिए मैंने बनाया है। हाँ, जो मेन इसको देखें और उनको लगे कि वो अपनी वाइफ़ को या अपनी पार्टनर को ये भेजें जिससे उनकी वाइफ़ या पार्टनर को कोई अपने बारे में आत्ममंथन करने में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने में हेल्प मिले, तो ये वीडियो उनको शेयर कर लेना। अब मैं 2 किस्म की, हर पर्सन में 2 टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं। कौन सी ज़्यादा अच्छी है, ये आपको खुद जज करना है। सबसे पहले है मान्यता की हमेशा आवश्यकता, यानी कि वैलिडेशन ऑफ द थिंग जो वो करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कि अगर कोई लेडी मार्केट में, कोई मॉल में जाकर कोई चीज़ खरीद रही है, तो वो जनरली 2 टाइप की होती है। एक जो बिल्कुल अकेले जाती हैं और उनसे पूछो तो कहती हैं, आई लाइक शॉपिंग अलोन। मुझे अपनी राय के अंदर किसी और की राय अच्छी नहीं लगती। जबकि दूसरे किस्म की लेडीज़ होती हैं जो हर चीज़ जो खरीदती हैं वो मोबाइल पर उसकी फ़ोटो खींचती हैं, वो अपने हस्बैंड को भेजती हैं, अपनी फ्रेंड्स को भेजती हैं और उनको कहती हैं ये मैं कैसा रहेगा लेने के लिए। यानी कि उनको अपने ऊपर उतने ज़्यादा फेथ नहीं होता, वो दूसरों से अपनी बात की वैलिडेशन चाहती हैं। ये मैंने केवल एग्जाम्पल मॉल में जाके खरीदने में सामान पे दिया, लेकिन मेरा कहना हर उस मामले में है जिसके अंदर वो डिसीजन लेती है, वो अकेले नहीं ले पाती, किसी से पूछना पड़ता है। और दूसरी लेडी होती है जो डिसीजन कॉन्फिडेंटली अकेले लेती है। इन दोनों में मेरी पर्सनल राय में वो लेडीज जो वैलिडेशन नहीं चाहती और अपने लिए कॉन्फिडेंट होती हैं, वो बेस्ट होती हैं। नंबर 2, जिनमें राइवलरी होती है। देखो, राइवलरी इंसानियत में हर एक में होती है। ह्यूमन बीइंग बना ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या से है। लेकिन अगर ये जो राइवलरी है, जो ईर्ष्या है, वो ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। जब आप सो ना पाएँ, आप इतने ज़्यादा ईर्ष्या में हों कि आप, जैसे आपके पड़ोसी ने कार ली जो आपसे महंगी है, तो उससे आप ईर्ष्या में जल भुन जाएँ और अपने हस्बैंड को कहें आप भी बेच के वैसी गाड़ी लो। तो और दूसरे होते हैं जो परवाह ही नहीं करते, जो सेल्फ ग्रोथ पे हेल्प कर रहे हो कर जाना चाहती हैं। तो इन दोनों लेडीज़ में आप किस किस की लेडी है वो आप अपने लिए खुद डिसाइड करिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी किस में ज़्यादा खुश चल रही है। फिर तीसरी बात जो मैंने नोट की है कि अपने ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम नहीं लेना। आपने कोई काम बताया अपनी वाइफ़ को, वो करने में भूल गई, तो शाम को अगर आप पूछेंगे और ये कहे, "ये काम तो मेरा था ही नहीं।" भाई काम नहीं था तो सुबह तुमने येस क्यों की थी, इसके बारे में बता दो। तो आप अपने बारे में कभी कोई ब्लेम ना लो, जो बात कही जाए वो भी कई बार ठीक नहीं होता। अगर कोई पर्सन अगर आंसर दे दो कि मैं भूल गई थी, तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये एक और बात है जिसके ऊपर आपको देखना चाहिए। फिर कभी भी अपनी गलती नहीं मानना। अगर आपसे कोई गलती हो गई और आप उसको मानते ही नहीं हो और आप कहते हो कि गलती मेरे को आपने कहा ही नहीं था, तो ये एक और प्रॉब्लम है। ये मानना कि मैं गलत हूँ थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये एक ग्रोथ का टाइम है और इसमें आप सेल्फ ग्रो कर सकती हैं। इन दोनों में भी अगर आप गलती मानकर आगे ज़्यादा ऊँचा उठ जाएँ या आप गलती ना मानकर खुद को सोचें कि आप ऊँचा उठ रहे हैं, इन दोनों में आपको विचार करना है कि इन दोनों में से बात ठीक क्या है। जो एक और बात आती है 5वीं, वो आती है कि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है। आप फ़ील उतना नहीं करते औरों के लिए। जो कहेंगे कि आप फ़ील करते हो दुनिया में किस-किस के लिए फ़ील करो, तो आप अपने परिवार के लिए फ़ील करो, तो ये ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने अंदर दर्द रखती हैं समाज के लिए, तो आपका ऑटोमैटिकली अपने घर में अपने फैमिली मेंबर के लिए दर्द रहेगा। तो इसमें भी आपको देखना होगा कि आपके लिए इन दोनों में से ठीक क्या है। फिर एक्सट्रीम जेलसी, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्सट्रीम जेलसी होने से अगर कोई लेडी अपनी ज़िंदगी ख़राब करती है, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी ख़राब करती है, अपने हस्बैंड को जो जॉब में है ज़ोर देती है कि आप भी
गैर कानूनी काम करके पैसे कमाना शुरू करो, तो ये शॉर्ट टर्म में ठीक हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये मानसिक शांति जाती है, पर्सन प्रॉब्लम में पड़ सकता है और जीवन खराब हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है ऐसे लोगों का। तो एक्सट्रीम जेलसी नहीं करनी चाहिए। इसमें तो मेरी कोई पर्सनल राय है ही नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि समाज के साथ चलो गलत काम करो। फिर जिनके अंदर अपनी ग्रोथ नहीं हो रही, जब भी हमारे को पर डे सीखने को मिलता है, आज मैं डिफरेंट था, जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिलेंगे कल मैं जाकर और डिफरेंट हो जाऊंगा, सेल्फ ग्रोथ होगी। रोज मैं पढ़ूंगा, रोज मैं चीजें देखूंगा, उससे मुझे समझ आएगा। पहले मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता था, मैंने फिर दूसरा देखा, फिर मुझे पता लगा कि पहले वाली मेरी राय ठीक नहीं थी। तो इंसान बना ही सेल्फ ग्रोथ के लिए है। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, आपके किसी फ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो आप उसको नेगेटिव ना लेकर इस तरीके से ले सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी आ गई, आपने जिंदगी में एक नया तजर्बा सीखा। तो कई लेडीज जो कि सेल्फ ग्रोथ करती हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस से, वो एक दूसरे मुकाम तक पहुंचती हैं, और ऐसी लेडीज जो कि वही का वही सोचकर उसी में पड़ी रहती है, उनको नुकसान होता है। जैसे मैंने एक बार पहले का 8वां पॉइंट आएगा इनडिसाइसिव नेचर। मार्केट में जाएंगे कुछ और खरीदने के लिए, खरीद के कुछ और आ जाएंगी। वो चीजें ले आएंगी जो घर में पहले थी, क्योंकि उनको लगेगा वो सस्ती है। लेकिन घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं होता, और घर में क्लटर हो जाता है, सामान इतना हो जाता है घर में कई बार कि वो माइंड पे चढ़ता है, और हमारे वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं होता। और एक माइंड को रिलैक्स करने के लिए डी क्लटरिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। एक किस्म की लेडीज होती है जो किसी चीज को अपने से छोड़ नहीं सकती, सामान इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा हो जाता है। आप अलमारी खोल के देखो तो ऊपर से साड़ियाँ गिरती हैं, और वो जो उन्होंने 6-6 साल से नहीं पहनी होती, जाकर एक नई साड़ी खरीद आती है। तो ये एक और पॉइंट है, जो माइंड को विकसित करना, केवल उतने ही कपड़े रखना जो अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के हो, जो पहने जाए। और ऐसी चीजें जो 5-5 साल 6-6 साल तक नहीं पहनी गई, उनको संभाल के रखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। इस पर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो पुराना रखो, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। फिर एक कैटेगरी ऑफ लेडीज होती हैं जो सामान तो बड़े दिल से खरीद कर आती है, बट खरीदने के बाद अगले दिन उनकी ओपिनियन रिवाइज हो जाती है, और अगले दिन जाके वो सामान वापस करने चली जाती है, और दुकानदार से लड़ती है कि ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया घर पर, या ये साइज़ मुझे छोटा है, ये साइज़ मुझसे बड़ा है। जबकि पिछले दिन वो बड़ी तसल्ली करके 1 घंटा चेक करके अपनी तसल्ली के साथ सामान लेकर गई थी। तो कई लेडीज में आदत होती है कि वो सामान वापस करने जाती हैं। आप नोट कर लीजिए, कई लोग होते हैं जो सामान खरीद लेते हैं और उनका रिटर्न रेट बहुत कम होता है, हार्डली 10%। और कई लेडीज होते हैं जिनका रिटर्न रेट, जो भी सामान खरीदा घर जाके पसंद नहीं आया, वो 50% से ऊपर हो जाता है। कोई भी सुरक्षा के लिए जाने के लिए काम करना और वापस जाना और विकास की ओर आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकता है। तो एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ह्यूमन नेचर है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपका डेली ग्रोथ हो रही है, और आप इस ग्रोथ में हर एक्सपीरियंस से सीखेंगे। और मेरा आज का वीडियो सिर्फ ये था कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कि मैंने कुछ क्वालिटीज बताई जो रोजमर्रा में एक हाउस लेडी के घर में होती हैं, कि उनको कौन से टाइप का नेचर बनना पसंद है। कि कॉन्फिडेंट, जैसे आप मार्केट में जाकर कभी रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खाएं, तो उस समय जो मेन्यू डिसाइड करने में भी 2 किस्म के लोग होते हैं। कई लेडीज होती है जिनको डिसाइड करने में 5 मिनट लगते हैं, कई लेडीज होती है जिनको डिसाइड करने में आधा घंटा लग जाता है वेटर से बात करते हुए। और उसके बाद भी जो खाना आता है, उनको लगता है कि उनके साथ वाली टेबल पर जिस लेडी ने मंगाया वो उससे ज्यादा टेस्टी है और बेटर है। तो इस तरीके से आपको सेल्फ ग्रोथ करके देखना है, एक कॉन्फिडेंट लेडी बनना है, और ऐसा नहीं बनना जो कि सामान वापस करना हो सकता है आपके लिए जरूरी हो कई बार, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जो भी सामान लेकर आए 50% सामान अगले दिन दुकान को वापस किया जा रहा हो। आप इस तरीके के पैटर्न को समझिए। आपके हेल्दी रिलेशंस को बढ़ने में, आपके हस्बैंड के साथ एक बेनेवोलेंट सोसाइटी बनने में ये पहला कदम होगा। और ये एक जर्नी है, एक बार में एक कदम लेना होगा। तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, मेरे दिए हुए इन चीज़ों पर विचार करें, और अगर आप अपना बिहेवियर ऐसा बना सकें जो कि एक सूदिंग हो, तो पूरा फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगी। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैंने लाइफस्टाइल पर ये अभी कुछ 1 महीने से वीडियो बनाने शुरू किए हैं, और किन टॉपिक पर आप सुनना चाहेंगे, और आपको मेरे विचारों से कितनी ज़्यादा मदद मिली या कितनी इरिटेशन हुई, क्योंकि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया
कि आप लेडीज़ के बारे में तो लिखते हैं, आपने जेंट्स के बारे में कभी कुछ नहीं लिखा। तो उसके लिए भी मैं अभी साइकोलॉजी की बुक्स देख रहा हूँ, मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ और उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।